नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 8वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग घर में ठीक और स्वस्थ हैं। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यय। अब ये प्रत्यय क्या होता है? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी कि उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, उपसर्ग में हमने क्या देखा था? किसी शब्दांश के शुरुआत में जुड़कर जो शब्द में परिवर्तन आता है वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय क्या कहता है? किसी शब्द के अंत में जुड़कर, यानी कि बाद, शब्द के बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देता है, एक नए शब्द की रचना करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है मैंने। मनुष्य एक शब्द है और उस शब्द के अंत में हमने ता लिया है और यह शब्द बना मनुष्यता। समझ में आ रहा है? यह शब्द क्या बना? मनुष्यता। यानी कि मनुष्य यानी कि एक आदमी, एक जीव प्राणी, उसमें अगर हम ता लगाते हैं तो एक भाववाचक संज्ञा बन जाता है, उसकी फीलिंग जो होती है मनुष्यता। हाँ, इस प्रकार अर्थ में बदल आ जाता है। उसी के साथ साथ लड़का ये जो है उसमें हमने क्या जोड़ा? पन जोड़ा। क्या जोड़ा? पन, यह शब्द जोड़ा। जोड़ने से वो शब्द बन गया लड़कपन। समझ में आ रहा है? लड़का यह एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द। ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया? पन, यह एक छोटा सा शब्द का अंश जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद हो गया लड़कपन, यानी कि बचपना जैसे होता है। देखो, लड़कपन, हाँ, यंग, हाँ, तो ये लड़कपन रहता है। ठीक है। प्रत्यय के दो भेद हैं, एक है कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। पहला प्रकार कौन सा है बच्चों? कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। ठीक है। अब कृत प्रत्यय क्या होता है? देखिए, जो प्रत्यय क्रिया शब्दों में जोड़े जाते हैं, जो प्रत्यय क्रिया शब्दों में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, क्रिया शब्द यानी कि क्या? काम का पूर्ण होना यानी कि क्रिया। ठीक है, काम का पूर्ण होना यानी कि क्रिया। अब देखिए, यहाँ पर ये पढ़ाई ये जो शब्द है इसमें आई प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? आई प्रत्यय लगा है। तो पढ़ यह पढ़ाई का धातु है, पढ़ना यह क्रिया है। देखिए यहाँ पर बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ कि पढ़ का हमने किया पढ़ाई, इसमें आई प्रत्यय जोड़ने से वो पढ़ाई हो गया। अब मूल धातु यानी कि पढ़ है, इसमें ना जोड़ने से ओ हो गया क्रिया, पढ़ना, ये क्रिया है। ठीक है बच्चों। अब नीचे देखिए, यहाँ पर इनसे बनने वाले शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। कृदंत। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं? इनसे बनने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं। अब ये पढ़ना जो है ये है क्रिया। शब्द में समझ में आ रहा है बच्चों? पढ़ना जो है वो है क्रिया, उसमें पढ़ जो है वो धातु है, यानी कि मूल शब्द है। समझ में आ रहा है? मूल शब्द इसमें क्या है? पढ़ है। हाँ, उसमें हमने ना जोड़ दिया, वो क्रिया बन गया। अब यहाँ पर इनसे बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं और कृत प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं।
अब पढ़ना इस शब्द का धातु यानी कि मूल शब्द, मुख्य शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है। सफिक्स, प्रत्यय यानी कि क्या, सफिक्स। ओके, तो मूल शब्द के अंत में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पढ़ में आई जोड़ दिया, ये जो प्रत्यय दूसरा शब्दांश जोड़ दिया, जोड़ने से वो हो गया, यहाँ पर आ की मात्रा है। अगर आप संधि जानते हो ना बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि ये आ की मात्रा है, वो हो जाएगा ढ में मिल जाएगी और ये हो गया पढ़ाई। समझ में आया? इस प्रकार प्रत्यय होते हैं, यानी कि शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं प्रत्यय। समझ में आया? उसी प्रकार दूसरा एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, दिख। दिख, देखिए यहाँ पर दिख में अगर हम ना जोड़ते हैं तो वो बन गया क्रिया, दिखना, है ना, दिखना क्रिया। ओके, अब इस दिखना इस क्रिया का धातु है दिख। दिखना इस क्रिया का धातु क्या है, इनकी मूल शब्द क्या है, दिख, जिसमें हमने नाम मिलाया है, नाम मिलने से वो क्रिया बन गया। हाँ, ओके, अब ये दिख है, इसमें हमने क्या किया, दिख में आवा यह शब्दांश जोड़ दिया, आवा यह शब्दांश जोड़ दिया, तो वो बन गया आ की मात्रा, यानी कि दिख में आ की मात्रा लगाया, दिखावा। समझ में आया? ये जो शब्द जैसे बनते हैं वो हम संधि सीखने वाले हैं बच्चों आगे के कक्षा में, तो ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं। देखिए, मूल धातु यानी कि मूल शब्द, धातु यानी कि मूल शब्द, ये आपको समझना है बच्चों। समझ में आया? ओके, अब यहाँ पर देखिए भूल और घूम, भूल और घूम ये मूल शब्द है, इनमें हमने अक्कड़ प्रत्यय लगाया। क्या लगाया है? अक्कड़। वो शब्द कैसे बन गए? भुलक्कड़, घुमक्कड़। समझ में आ रहा है? अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं दी गई है, तो बच्चों समझ में आ रहा है? भूल में अक्कड़ यह प्रत्यय लगाएंगे तो वो बन गया भुलक्कड़। घूम में अक्कड़ यह प्रत्यय लगाएंगे तो वो बन गया शब्द घुमक्कड़। ठीक है, अब दूसरा जो शब्द है देखिए यहाँ पर लूट और बस। मूल शब्द है लूट, दूसरा शब्द है बस। इसमें हमने लगाया है एरा। एरा ए की मात्रा ऐसी होती है बच्चों, आगे रा हमें जोड़ना है। ठीक है, अब लूट में हमने एरा जोड़ा है। एरा यानी कि लुटेरा, बसेरा। समझ में आ रहा है? लूट यह मूल शब्द है, इस मूल शब्द में हमने जोड़ा एरा प्रत्यय। एरा यानी कि ए की मात्रा लगाएंगे और रा को जैसा है वैसा रखेंगे। ठीक है, तो शब्द बन गया लुटेरा, बसेरा। समझ में आ रहा है? शब्द क्या बन गया? लुटेरा, बसेरा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर पढ़ और लढ़। अभी मैंने समझाया था आपको, जो पढ़ है पढ़ाई का, पढ़ना का मूल धातु पढ़, लड़ना का मूल धातु लड़। इनमें हमने आई जोड़ दिया। आई जोड़ने से पढ़ में आ की मात्रा पढ़ा ई जैसा है वैसा। ओके, लड़ में भी वैसा ही, लड़ में आ की मात्रा लढ़ा ई, लढ़ाई। ठीक है, इसी प्रकार बन जाएगा। अब चौथा देखिए डर और लुभा, ये दोनों शब्द हैं, डर और लुभा। डरावना, डरावना मूल शब्द डर है। डर में आवना जोड़ने से आ की मात्रा र को लगी। डर में आवना जोड़ने से आ की मात्रा र को लगी और आगे का जो वना है जैसा है वैसा, डरावना। ठीक है, हाँ, वैसे ही लुभा, लुभा, लुभा यह मूल धातु है, तो
तो लुभा आ पहले से है तो आ ये नहीं आएगा, तो लुभावना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क प्रत्यय लगा है, बाल इस शब्द में क प्रत्यय लगने से वो हो गया बालक। पठ इस मूल शब्द में क शब्द लगने से वो बन गया पाठक। कुछ शब्द अपवाद होते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखिए छठे में घबरा, यह क्या है, मूल शब्द है, इसमें आहट जोड़ने से घबराहट। मुस्कुरा यह एक मूल धातु है, मुस्कुराना, राना। ठीक है, मुस्कुराना यह एक क्रिया है, उसको मूल धातु क्या है, मुस्कुरा। ओके, उस मुस्कुरा में आहट जोड़ने से मुस्कुराहट। ठीक है, अब देखिए रुख में आवट जोड़ने से रुकावट, गिर में आवट जोड़ने से गिरावट। रख में वाला जोड़ने से वो रखवाला, चाय में वाला जोड़ने से चाय वाला। तो इस प्रकार मूल शब्दों में, अगर मूल शब्दों के अंत में हम क्या करते हैं, अलग शब्दांश जोड़ने से उस शब्द में अर्थ परिवर्तन आ जाता है। ठीक है बच्चों, कृत प्रत्यय के उदाहरण आपके समझ में आए? हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के कहलाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जो क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लग जाते हैं। देखिए कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। समझ में आ रहा है? कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया के अंत में जुड़कर आते हैं, लेकिन तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़कर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा हो, सर्वनाम हो तथा विशेषण हो, इनके साथ जुड़कर आते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी यहाँ पर मेन पॉइंट दिया गया है, देखिए, जो क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में लग जाते हैं। जैसे कि महान में हमने ता मिलाया, क्या हो गया? महानता। महान यह एक विशेषण शब्द है। महान जो है वो एक विशेषण है, उसमें क्या जोड़ गया? ता जोड़ने से वो बन गया महानता। ठीक है, उसी के साथ भाग्य में वान जोड़ा तो वो बन गया भाग्यवान। ये क्रिया शब्द नहीं है, हाँ, तो इसमें ये विशेषण है। तो इन विशेषण में हमने दूसरा जो शब्दांश है वो जोड़ने से क्या हो गया? अलग ही शब्द निर्माण हो गया। ठीक है, देखिए कुछ तद्धित प्रत्यय के उदाहरण भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, भीख, पहला उदाहरण जो भीख और पूजा, इसमें आरे प्रत्यय जोड़ा है। कौन सा प्रत्यय जोड़ा है? आरी। जैसे प्रत्यय का हमने पहली बार किया, कृत प्रत्यय के लिए मात्रा जोड़नी है, तो बच्चों आ की मात्रा लगेगी भीख में भिकारी और पुजारी। समझ में आया ना? पत्र में कार लगा, क्या हो गया? पत्रकार। ठीक है, साहित्य में कार लगा, साहित्यकार। उसी के साथ लड़का, लड़कपन, पागल, पागलपन। बल में वान लगा, बलवान। गुण में वान लगा, गुणवान। धन में वान लगा, धनवान। समझ में आ रहा है बच्चों? दया में हमने आलू लगाया, पहले से ही दया यानी कि मूल शब्द दया है, उसमें आ की मात्रा जोड़नी नहीं होती बच्चों, तो दया का लू, दयालु, कृपालु। ओके, बालक में इका लगाने से बालिका, गायक में इका लगाने से क्या हो जाएगा? गायिका। वैसे ही शहर, शहरी, देहात,
देहाती। समझ में आ रहा है? शहर, शहरी, देहात, देहात यानी कि बच्चों ग्रामीण भाग होता है, देहात यानी कि देहाती, मीठा में आस लगाने से मिठास, खटास। ओके बच्चों, ये जो है तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। समझ में आया बच्चों? आशा करती हूँ कि आपको ये प्रत्यय, यह भाग समझ में आया होगा। तो बच्चों अगले क्लास में हम एक नए पाठ के साथ आएंगे। धन्यवाद।